ट्रंप जो है ना, भारत पे लगातार हमला पे हमला, हमला पे हमला किए जा रहा है। हमला सिर्फ मिसाइल से नहीं होता है, हमला बातों से भी होता है। वो तीक्ष्ण बातें जिसको बोलते हैं ना, जो सुई की तरह चुभता है, सुई की तरह, वैसे हमला आए दिन ट्रंप हमारे देश पे करते रहता है। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने ये कहा है कि हमारे बोलने से भारत अब ईरान से तेल ना खरीद करके वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। पहले अमेरिका मना किया कि आप ईरान से नहीं खरीदो, फिर रसिया से नहीं खरीदो, तो रसिया से खरीदना बंद, यहाँ से खरीदना बंद। मतलब हमारे देश की जो विदेश नीति है वो अमेरिका डिसाइड कर रही है। हालांकि भारत सरकार इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं दिया है, बट अमेरिका इस चीज़ का खुले खुले बातें बोलता है। क्या भारत सरकार को एक बार करारा जवाब नहीं देना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके? कब तक चुप्पी साधते रहोगे? आपकी भी तो विदेश नीति है, आपका भी तो बोलना फर्ज है। कभी आपको रसिया से मना कर दिया जाता है तो आप रसिया से नहीं खरीदते हो, उस पर टैरिफ लगा दिया जाता है तो फिर वहाँ, मतलब हमारी विदेश नीति ना डील कर रहा पता कौन? चाइना और अमेरिका। जैसे जैसे अमेरिका बोलता है, जैसे जैसे चाइना बोलता है, हम उसी हिसाब से अपनी विदेश नीति को चला रहे हैं। कभी चाइना हमें आंख दिखाता है, कभी अमेरिका तो हमें आए दिन आंख दिखाते रहता है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि ईरान से वैसे भी ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहा था भारत, सऊदी से खरीद रहा था, और भी बहुत सारे कंट्री है, जैसे सऊदी हो गया, इराक हो गया, यूएस हो गया। अब आप सोचो, हालांकि अमेरिका जब से वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में किया है, आपको सबको पता ही है कि वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा अपार तेल का संभावना है, जिसके कारण अमेरिका उसको अपने कब्जे में किया है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका कितना कंट्रोल करता है वेनेजुएला को और वेनेजुएला के संसाधनों को। हालांकि अभी अमेरिका के पास तेलों का भंडार है, क्योंकि वेनेजुएला उसके अंदर है। इसीलिए अमेरिका चाह रहा है सब पे दबाव बना के कि वो रसिया से या ईरान से या इराक से या सऊदी से तेल ना खरीद करके डायरेक्ट हमसे खरीदे, यानी वेनेजुएला से खरीदे। वेनेजुएला से खरीदेगा तो जाहिर सी बात है उसका 50% या जो भी परसेंटेज होगा अमेरिका लेगा, तो अमेरिका माला माल होगा, क्योंकि वेनेजुएला में कठपुतली की सरकार है जिसको अमेरिका ने बिठाया है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को फायदा होगा ही होगा इस चीज़ से। क्या हमारी विदेश नीति कभी भी इतनी कमज़ोर थी? हम इतना डर डर के नहीं जीते थे। आज चाइना हमारी ज़मीन हड़पे बैठा हुआ है, लेकिन हमारे भारत सरकार, हमारे मीडिया कोई भी खुल के इस पे नहीं बोलती है। अगर विपक्ष बोलता भी है तो उसको पप्पू है, लप्पू है, झप्पू है, हम आप जैसे लोग करते हैं। पप्पू है, झप्पू है, लप्पू है, ऐसी ऐसी बातें कर। जितना वो पढ़ा लिखा है ना पप्पू, कमेंट करने वाले, कभी सोचना उतना पढ़ पाओगे कभी? जन्म बीत जाएगा उतना पढ़ने में, तभी भी उतना नॉलेज नहीं होगा। उसकी बातों को ट्विस्ट करके रखा जाता है, पता है, जिसके कारण आज वो पप्पू बना हुआ है, और जिसके कारण इस देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी और इतनी ज़्यादा अशिक्षा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, अशिक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सिर्फ वास्तव यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसी को मानते हैं और उसी को मानते जा रहे हैं। और हमें तो लगता है कि हमारी जो पीढ़ी है ना, मतलब हमसे जो आगे अभी 2014-15 के बाद, मतलब जो समझ में नहीं आता इन लोगों क्या पढ़े हैं। इन लोगों से बातें करो ना तो इन लोग जितने नहीं देते हैं, मतलब सिर्फ नॉनसेंस बातें करेंगे, एक भी पॉइंट वाली बातें नहीं, सिर्फ पॉइंटलेस। बेरोजगारी इतनी चरम पे है ना, इतनी चरम पे है, अशिक्षा का इतना स्थिति खराब है। एक बिहार का एग्जाम्पल ही मैंने बताया, क्या बिहार में स्थिति कितना खराब है। 9 से 10th के बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉप आउट, मतलब पढ़ने की पैसे नहीं है, कमाने के लिए जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। ये सब किसी को नहीं दिख रहा, सिर्फ डमरू बजा रहे हैं। बताओ, मतलब मुझे ना अजीब सा लगता है कि लोग सच में इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, या वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, या सिर्फ वो या फिर वो हालातों में ढल चुके हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही है हमारे साथ। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, शायद ऐसा है। तभी तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसी ऐसी बातें निकल के आती है, या शायद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बताओ यार, मतलब अमेरिका हमें बार बार आंख दिखा रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप परमाणु बम छोड़ दो, अपने वक्तव्य तो रखो।
अपनी बातों को तो रखो सरकार के सामने। चाइना हमारी जमीन ले लिया, लेके बैठा हुआ है, हमारे सैन्य कितने ज़्यादा मरते हैं वहाँ पे, कितने ज़्यादा शहीद हो रहे हैं हमारे सेना, फिर भी सरकार चुपचाप चुपचाप। और यही जब देखना इलेक्शन आएगा ना, इसी शहीदों के वोट पे, ये मौत पे ये लोग वोट लेंगे, देखना। फिर कुछ और सोशल मीडिया पे चलते रहेगा, हम घुस के मारे, ये किया वो किया वो किया, फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे। ये हाल है हमारे देश का।